देखिए लगातार मंच से आवाज आ रही होगी आपको। ये चरी है और हजारीबाग का चरी में जयराम महतो की सभा चल रही है। लगातार हम बातें दिखाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। वहां पर एक समर्थक भी मिल गए हैं, महेंद्र जी इनका नाम है। इनसे हम जानेंगे, सवाल भी पूछेंगे कि भाई जो आज का माहौल है, क्या माहौल तैयार कर रहे हैं, क्या झारखंड को देने वाले हैं आप लोग? देखिए झारखंड को जो चीज हम लोग देने जा रहे हैं ना, वो झारखंड में इतिहास लिखाएगा कि आखिर यहाँ के जब बेरोजगार लड़का पढ़ा लिखा और पढ़ने लिखने के बाद अगर भी उसको रोजगार नहीं मिला तो कैसे झारखंड की जो नीति नियम था उसको सुधारा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये परिवर्तन का रैली है और वही परिवर्तन का रैली आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किस प्रकार पूरे झारखंड में समय समय पर महासभाएं हो रही है। कल तक छात्र आंदोलन होता था हजारीबाग में, कई बार हम आपको देखें पढ़ाई लिखाई को लेकर बात करते थे कि एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर बात करते थे। अब आप राजनीति करने लगे, सही है, भटक रहे हैं आप लोग। नहीं भटक नहीं रहे। सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि अगर तुम 60-40 हटा दिया तो लड़ते लड़ते राजनीति कर रहे। अगर तुम 60-40 हटा दिया तो पक्का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तुम 60-40 में एग्जाम ले रहा है। अब हम लोग रुकेंगे नहीं, एग्जाम दे या नहीं दे उससे फर्क अब नहीं पड़ता है। हम लोग अब तुमको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। अरे यहाँ के झारखंड के जनता गरीब गुरबा है, यहाँ के बारे में अगर आप जानना चाहिएगा तो आपको हम बता देते हैं। एक कहावत सुने होंगे कि सिगरेट जो है वो गैर जरूरी चीज है, फिर भी उसको बनाने वाला अमीर है। और दारू उत्पादक जो कहिए, दारू बनाने वाले लोग जो है वो गैर जरूरी नहीं है, उसके बाद भी उसको बनाने वाला बेचने वाला अमीर है। लेकिन जो अनाज हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो अनाज उपजाता है, जो जरूरी चीज है वो क्या है? वो जरूरी चीज है, लेकिन वो क्या है? क्या आप अमीर हैं? यहाँ के किसान अमीर है? नहीं है। क्या है? तो झारखंड की जनता काम रही है और कह रही है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख। सब नेता बनीजे गेला, सब नेता बनीजे गेला, सब अधिकारी बड़ी दुख देला, सब अधिकारी बड़ी दुख देला। यार रे झारखंड एक बन के क्रांतिकारियों, यार रे झारखंड एक बन के आंदोलनकारियों, यहाँ के रोजगार कांडो हो, यहाँ के गरीब जनता कांडो हो, यहाँ के आदिवासी कांडो हो, यहाँ के मूल निवासी कांडो हो। अगर बचाना है तो झारखंड के आंदोलनकारियों को बुला रहे हैं और झारखंड के आंदोलनकारी क्रांतिकारी केवल एक कोई नहीं है। झारखंड के 2400 जिला, 500 प्रमंडल, 264 प्रखंड, हर जगह पर हमारे आंदोलनकारियों देखने को आपको मिलेगा। और पार्टी की तरफ से आप ये भी देख रहे होंगे कि जगह जगह पर जा करके हम लोग पार्टी का विस्तार हो रहा है। कौन जिम्मेदार है ये सब चीज का? ये सब सारा चीज का जिम्मेदार जो जेबी केसेस के क्रांतिकारी लोग हैं, वो सारा कुछ जिम्मेदार है। जिम्मेदार करने वाला जो आप लोग का हालत है, जो राजनीति में आना पड़ा, जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार जो प्रेजेंट में सरकार है वो जिम्मेदार है। आपको क्यों लाए? आपको फुल बहुमत चलाए हैं नहीं? आप जेएमएम कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाए ना। आप झारखंड के आदिवासी मूल्यवासी थे ना कि आप नहीं थे? आपके लोगों ने आप पे विश्वास किया, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? धोखा दे दिया। आप बाहरियों के साथ मिल गए थे, आप बाहरी के साथ मिला हुआ है और आप बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे बन नहीं रहा है, अभी एग्जाम तो बाद में देखेंगे। आप कुर्सी खाली कीजिए, कुर्सी पर बैठने के लिए टाइगर जयराम महतो तैयार है और उसका साथी, उसका सिपाही जगह जगह पर देखने को आपको मिलेगा। 23 साल का राजनीति है झारखंड में, बड़ा बड़ा नेता है, बड़ा बड़ा पार्टी है। एक जयराम महतो कैसे लड़ाई लड़ेगा? पैसा भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। 2024 का जो चुनाव है कैसे लड़िएगा आप लोग? कैसे फाइट कर लीजिएगा? अगर सोचिए कि अभी आप जो चीज ने पूछा कैसे लड़िएगा, पहले आप ये चीज जानिए कि जब से टाइगर जयराम महतो आंदोलन में आए हैं और जब से पूरे झारखंड के सिपाही, क्रांतिकारी, युवा, बेरोजगार जब उसका साथ दे रहे हैं, पहले ये सब पूछिए कि जो जगह जगह पर सभाएं हो रही है, ये सब भीड़ आ रहा है तो क्या ये सब भीड़ का खर्चा कौन दे रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब भीड़ जो होता है, जहां पर होता है वहां के सभा जो भी होता है चंदा पर होता है।
गांव घर के लोग, गरीब गुरुआ, पढ़े लिखे लोग, रोजगार बेरोजगार लोग सब जो है मिल करके जो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सबको चंदा देते हैं। तो आने वाला समय में चंदा मिलेगा और सबको चंदा देगा। जो लोग आए हैं सब वोट देंगे, वोटर हैं आपके? सब वोटर नहीं तो कौन है? किसी से भी आप पूछिए, सारा के सारा वोटर है। ये कम है, ये तो वोटर कम है। इसे घर में 4-4, 5-5 कोई और है, उसके पास समय नहीं है। अभी खेती का दिन है, हाल ही में पानी गिरा। अच्छा, आपका घर वाला नहीं बोला कि भैया तू पढ़ते था कल तक, अब राजनीति करने लगा? देखिए, हम बाप को समझा दिए। तो इसका कोई दिशा है? कोई राजनीति बाप को समझा दिए। हम बाप को समझाए हैं कि अगर तुम लोग में से कोई ऐसा आदमी रहता घर में, तो आज तुहनी के नाम निर्मल महतो जगह पर रख लो, ले लो। आई रघुनाथ महतो जगह पर रख लो। सिद्धू काहे न खो पर खानदान में तो आंदोलन में ना हली तो बैठा जाओ, तो बैठवा काहे रोकबे? तोर बाल बच्चा के रोजगार नहीं लगलो, तोरा बर्दाश्त है, लेकिन हमार बाल बच्चा के रोजगार नहीं मिलता, हमारा बर्दाश्त ना है। इसलिए हम लड़बा, हम नियम नीति सही बनेबो। आवे वाला पीढ़ी में ककरो बाल बच्चा रहता, यहाँ की नौकरी मिलता। भरोसा जीत रहे हैं आदमी का, आदमी को भरोसा जीत रहे, तभी तो भीड़ देख रहे हैं। शुरुआत में सब ऐसे ही भरोसा जीता? नहीं, शुरुआत में जो सब भरोसा जीता वो सब एक नहीं है। एक नहीं है? नहीं, सब एक नहीं है। सब जो हम लोगों का सोच है, जो हम लोगों के विचार है, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। वो सब का नेता मंत्री निकाल के देखिएगा तो कौन पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा। अभी अपने शिक्षा मंत्री जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उनको तो देखिए रहे थे कि अभी हाल ही में परीक्षा दे रहे थे। भाजपा अच्छा है कि झामुमो अच्छा है? नहीं, भाजपा झामुमो कोई अच्छा नहीं है, गलत बात नहीं। ना भाजपा है अच्छा, ना झामुमो अच्छा, वो दोनों एक है। वो बोलता है कभी तुम देखना, कभी हम देखेंगे, कभी हम देखेंगे, कभी तुम देखना। और आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कहना है कि नहीं तुम देखोगे ना, ये देखेगा। देखने के लिए टाइगर जयराम महतो देखेगा, जिसका साथ देने के लिए पूरा जनता यहाँ पर देख रहे हैं। तो 42 को सीट ले आइएगा? 42 से कैसे आएगा? 81 को सीट है तो 42 को लाए सरकार बनाने के लिए। हाँ, 42 पार नहीं आया था, कैसे नहीं आएगा? बैठिएगा विपक्ष में? नहीं, विपक्ष में कभी नहीं। तो फिर सरकार कैसे देखिए, बनाएगी? एक चीज बता देते हैं, कहावत आप सुने होंगे कि नर्क स्वर्ग का दरबारी करने से अच्छा है कि नर्क का राजा बनो। स्वर्ग का दरबारी करने से अच्छा है कि नर्क का राजा बनो। आप बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन हमको लॉजिक समझाइए कि जैसे आप परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, 32 चाहते हैं, 40 चाहते हैं, आप विस्थापन नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, विस्थापन नीति चाहते हैं, आप पलायन को रोकना चाहते हैं, आप रोजगार चाहते हैं। सरकार में रहिएगा तब न चाहिएगा। तो सरकार में रहने के लिए या तो आप सरकार खुद बना लीजिए, 42 को सीट ले लीजिए, या फिर किसी को समर्थन दीजिए। कम आएगा तो किसको समर्थन दीजिएगा, भाजपा को कि झामुमो? नहीं, दोनों में से पहले ये तो डिसाइड हुआ ही नहीं कि हम लोग को आया नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोगों को जब तक वोट का गिनती नहीं होता है तब तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरा 42 नहीं आएगा। तैयारी हो जाएगी, कितना सीट पर लड़िएगा? 81 सीट पर तैयारी है, कंफर्म है? कंफर्म है। विधानसभा में 81 पर चुनाव होगा, ये कंफर्म है। लोकसभा कितने पर लड़ाई होगा ये कंफर्म नहीं है। जितना भी बाहरी अगर भी कोई लोकसभा सांसद होंगे वहां पर तो पक्का लड़ाई। कौन मुद्दा है सबसे बड़ा आपका? कौन मुद्दा से भटक नहीं रहे? सबसे बड़ा मुद्दा 1932 का खतियान, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का स्थानीय नीति, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का नियोजन नीति, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का विस्थापन नीति। बनाइएगा उसको, सब हम लोग बनाएंगे, पढ़े लिखे लोग बनाएंगे। यहाँ पर आप जस्टिस को पढ़िए, आप सब ग्रेजुएशन पास लड़का मिलेगा, सब ग्रेजुएशन पास मिलेगा, सब संविधान को एकदम पढ़ करके रख लिया। ठीक बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने बोला कि क्या आप सरकार बनाइएगा? मैं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? आपका जो तर्क है, आपने भी पूछ रहे थे मेरे भाई से कि भैया बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं। सर याद रखिएगा, पैसा कोई काम नहीं करता है। हम जनता के पास, आज जयराम महतो जो है तमाम जनता लोगों से बात बता रहा है कि आज हमारे सब छलने का काम किया। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी है के साथ के गोद में खेल रहा है आंसू। जब चुनाव के टाइम आएगा तो आंसू कहता है कि महतो का पार्टी देके वोट दो। हमने तो उसको 23 साल देखा, 2000 से जब में आंसू आया, लेकिन वो क्या किया? आज जाता है डुमरी के चुनाव में आंसू भांजने के लिए कि हम ये किए। क्यों नहीं जनता का बोला कि 23 साल में हमने जनता के लिए ये काम किया, अब हमें वोट दीजिए? ऐसा कोई नेता बोलता है? जेएमएम कहता है कि हम 1932 का जगन्नाथ महतो था, भैया जगन्नाथ महतो था 1932 का लागू किए, तो फिर वो गया कहाँ? फिर किस शर्म से वो जा रहा है मांगने के लिए डुमरी में? सिर्फ लोग कहता है कि जयराम महतो का पार्टी है, वो अंधा है, उसका आंख में चश्मा नहीं है। आप उसको आंख जो दिया गया है कि जयराम महतो ये क्या है? महतो है, आज यहाँ एक महतो है, लेकिन ये कौन कहता है?
बीजेपी, कांग्रेस क्या क्या जानते हैं? पूरे झारखंड को लोग लड़ाना चाह रहा है कांग्रेस और बीजेपी, और लड़ा के ये चाहता है कि हम सत्ता का में, बीजेपी चाहता है हम कहेंगे, और इन लोग दल में कोई ताकत नहीं है, इन लोग एक दूसरे को बुराई करता है। अगर सचमुच आपने जनता के लिए काम किया तो जनता के बाद अच्छा काम के वो पर रखिए ना। डुमरी कौन जीतेगा? डुमरी कौन जीतेगा ये हम कैसे कर सकते हैं? जनता। हाँ, क्या लगता है आपको, क्या जीतेगा? कुछ लगता होगा ना? कुछ नहीं लगता। डुमरी कौन जीतेगा ना? आशू जीतेगा या फिर जामुन जीतेगा? आशू तो जीतेगा ही नहीं, लेकिन जगन्नाथ महतो के इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने एक दल में रहते, सरकार में रहते हुए बेहिचक उन्होंने बात करता था 1932 खतियान, उसको ये इस बात का डर नहीं था। वो कहता था 1932 का खतियान लागू होगा। लोग कहता है क्या जेबी केसेस चुनाव में क्यों नहीं लड़ा? जरा आप सोचिए, जेबी शुरू से जयराम महतो कह रहा है कि मैं जब खेलूंगा तो हाफ टाइम का नहीं खेलूंगा। जैसे लोग फुटबॉल जब खेलते थे ना तो कहता था आधा घंटा खेलिएगा, अरे नहीं खेलेंगे ना, हमको पूरा टाइम दीजिए खेलेंगे तब मैं बोल सकूंगा। इसी तरह जयराम महतो कहता है मैं लड़ूंगा तो फूल के 224 में लड़ूंगा। टेस्ट हो जाता ना, खेलते तो पता चल जाता ना कैसा खेल रहे हैं। सर वो अच्छा खिलाड़ी टेस्ट नहीं, आप कहिएगा अच्छा खिलाड़ी प्लेंटी में कहेगा तो अच्छा पता चलेगा, अच्छा प्लेंटी में लोग हार जाता है। जब तक खेले नहीं है तो पता कैसे चलेगा? सर खेल रहे हैं, यही तो करिश्मा है, ये खेले हो रहा है, ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, ये प्रैक्टिस हो रहा है। सर जयराम महतो के पीछे इतना दीवानगी का है? क्या है जयराम महतो में? लोग इनका जो है जो ये नया उमत का है, ये लड़नकार है, इनका सरकार बनेगी तो पब्लिक का भलाई होगा। हम लोग पूर्व में सपोर्ट कर रहे हैं कि जयराम महतो ये सरकार इनका सरकार हो, ये लड़ाकू है। अच्छा ये बताइए 2024 तक जितने लोग अभी आप लोग हैं टिक पाइएगा आप लोग? एकदम टिक रहे, एकदम टिक रहे। काहे सवाल पूछे, कल को पार्टी बनेगा, पार्टी का विस्तार होगा, टिकट बांटने का बात आएगा, संगठन में लोगों का नाम आएगा, इस पर मंथन किया होगा ना आप लोग? एकदम मंथन। नाराजगी हर जगह होता है, यहाँ कैसे संभालिएगा लोग? कैसे संभल रहा है? देख रहे हैं ना कहीं को जा रहा है, अभी कोई विस्तार नहीं हुआ है, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, किसी तरीके का चीज नहीं हुआ। जैसे जैसे कागज पर नाम लिखा जाएगा, नाराजगी अगर होगा तो चीज तो कन्फर्म है कि जितने भी हमारे जेबी केसेस में सक्रिय सदस्य अभी दिख रहे हैं और जो है वो परमानेंट रहेंगे, चाहे उसको पद मिले या पद नहीं मिले, क्योंकि पद एक होता है, कार्यकर्ता सदस्य 1000 को होता है। राजनीति मतलब राज करने का नीति। मानते हैं ना? मानते हैं। सत्ता कैसे हासिल हो तो हो रहा है ना, कहाँ को जा रहा है? हमारा सदस्य को छोड़ के गया, और जो छोड़ के जा रहा है और वो कह रहा है कि हम छोड़ करके इसलिए आए हैं, तो अगर कोई पहले से देखिए पार्टी में हो सकता है कि जरूर कोई ना कोई आकर के आपको बीच में घुसेगा और कहेगा कि हम जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हूँ, और बाद में आपको धोखा देगा। तो वैसे लोगों से बचना है, कहे कि बहुत कोई आते हैं ना खेलबो ना खेले देवो, खेलवे बिगाड़ देवो। कुछ लोग जेएमएम कांग्रेस के लोग बीच में छिपकू टाइप के लोग को छोड़ के रखे हैं, उसको हम लोग साइड कर रहे हैं और वो खुद साइड हो जा रहे हैं, वो आप देख भी रहे हैं। एक मिनट के लिए जयराम महतो को भूल जाइए, कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जो झारखंड का भला कर सकता है। कोई नहीं है, जे भी है सब जेबी केसेस। आपको बता दीजिए झारखंड में कोई ऐसा नेता नहीं है, वोट लिया जनता से, लेकिन जनता का वो वफादारी कोई ऐसा, हाँ एक थे नेता, वाकई में एक नेता थे। नेता का मतलब है जनता का प्रतिनिधित्व करना। अगर वैसा नेता था, एक महेंद्र सिंह थे, जो जब भी कुछ हो जाता था रोड में तो महेंद्र सिंह वहां खड़ा हो जाता था और जनता के लिए हित करता था। वो अगर विधानसभा में कुछ देने की बात होता था तो महेंद्र विधायक पहला विरोध करने थे, वो महेंद्र सिंह थे। उसका कुछ अंश जगन्नाथ महतो में था, जगन्नाथ महतो में ये था। हमने जगन्नाथ महतो को देखा, अगर आपसी में कोई विवाद है, 12 बजे रात अगर चल गए जगन्नाथ महतो तो तुरंत पैंट पहुंचा, बोलो चलो जो समस्या को जो सॉल्व करता था। नेता का ये गुण होना चाहिए। आज जो कह रहे हैं जयराम, कौन कर रहा है? दर्द किसको हो रहा है? बीजेपी को दर्द हो रहा है, बीजेपी के गोद में खेल रहा है आंसू। जेबी केसेस में जयराम महतो के अलावा बाकी सब में गुण है, ये सब जयराम महतो ही लेकर चलेंगे। ये लोग में गुण बिल्कुल नहीं, अगर गुण होता तो जेबी केसेस का पैदा ही नहीं होता। बताइए, आप ही मैं पूछता हूँ, आप अच्छा पत्रकार, आप अच्छा लोगों का एक देश के एक स्तंभ है, अगर अच्छा आपका मिल जाएगा जाहिर से आपका बड़ाई होगा। तो अगर उस
23 साल में अगर ये बात होता, स्थानीय नीति का बात हो गया रहता। अच्छा, इन लोगों को किससे बचना चाहिए? नया नया लोग राजनीति में जा रहा है, इन लोग क्या चीज से बचना चाहिए इन लोग को? जेबी केसेस को ये घर घर जाके लोगों को, माँ बहनों को ये बताएंगे, बताना पड़ेगा इन लोग को। बचना चाहिए बोल रहे, किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज से बचाना चाहिए अपने आप से बचना, मैंने ये इन लोगों से बचना चाहिए हम लोगों को। हाँ, हम लोग को ये बचना होगा, लोगों को बचाना होगा। जैसे भी आप बोले ना कि बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला है, तो ये पैसा से हम लोग को बचना होगा, लोग से बचाना पड़ेगा। हम लोग तो बच रहे हैं, लेकिन लोगों को बचवाएंगे। हमारा काम है कि आप ये बात पैसा पर मत आइए। हम लोग को जो गलत प्रचलन चल गया, उससे गंदगी जो चला है, उससे हम लोग को बचना होगा। हाँ, जैसे लोग प्रलोभन देगा, जैसे अभी ये बोल रहे हैं हम लोग प्रलोभन देगा कि आओ नहीं जाओ, मेरे बचिएगा जी आप लोग। बचले हैं कि बचले हैं, हम तो लगातार लगे हुए हैं। नहीं वो भी हम देख रहे हैं, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, नहीं उसमें भी पकड़ेंगे। नहीं, आप पकड़े रहिए, कोई नहीं छूटेगा। फिल्टर करके रखे हैं, टोटल आदमी फिल्टर है, टोटल आदमी फिल्टर है। और जो फिल्टर नहीं है उसको देखिएगा अपने अपने निकल के चल जा रहा है। लड़ाई किससे है आपका? लड़ाई हमको सरकार से, यहाँ की सरकार से। भाजपा से नहीं लड़िएगा? अगर यहाँ का भाजपा भी सिस्टम खराब कर रहा है तो उससे भी लड़ेंगे। केंद्र में अगर भाजपा है और उसका जो भी सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं झारखंड में खराब है, तो आज हम लोग लोकसभा में उतरने जा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें पूरा है तभी तो जा रहे हैं। आखिर जयराम ने क्यों डिसाइड किए कि लोकसभा में भी जाना पड़ेगा? इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोकसभा से नीति नियम नहीं बन रहा है, तो झारखंड में इतने खनिज संपदा है, इसको बचाने के लिए कोई नीति नियम नहीं बना अभी तक। भाषण दे दिया? हाँ, भाषण। कितना लोग भाषण दे रहे हैं मंच पर? कितना लोग का लिस्ट है? भाषण का लिस्ट बहुत 30-35 लोग, 30-35 लोग हैं। हाँ। सबको खुश करना पड़ रहा है क्या? नहीं, खुश नहीं करना पड़ रहा है। सब मन से दे रहा है, सब अपने से दे रहा है। और यहाँ के सब जैसे मांडू विधानसभा में प्रोग्राम है, हम इसलिए सवाल पूछे हैं ना कि नया नया पार्टी है, तो बहुत सारा चीज पर ध्यान देना पड़ता है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन राजनीति में आया तो हर नीति को अपनाना पड़ेगा ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग नहीं बोलेंगे तो उनको भी नाराजगी होगा। नहीं, नाराजगी होता है। आप इसके पहले हजारीबाग में भी देखे थे, नहीं कोई नहीं नाराजगी हुए थे। मान लीजिए कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि यदि कोई भाषण नहीं दिया, कोई तरह से छूट गया, तो 2024 में जयराम महतो चेहरा है, विकल्प है, सबसे बड़े विकल्प नहीं है। वो समझिए कि वो जीत चुके हैं, माहौल आप देख लीजिए। बस सिर्फ इतना ही है कि 24 से आना बाकी। क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं ये जो भी बोल रहे हैं 100% सही है। और आने वाला कल जयराम महतो के सिवा और कोई नहीं नजर आ रहा। क्या सुन रहे थे आप भी? क्या इसको सुनने आए हैं? खास करके सुनने किसको आए हैं? जयराम महतो का। क्या बढ़िया लगता है जयराम महतो? जयराम महतो अच्छा प्रोग्राम देता है, अच्छा प्रोग्राम देता है, बढ़िया बोलते हैं, जो बोलते हैं समझ में आता है। अभी तो झारखंड में लूट हो रहा है, और नया नया लड़का लोग है, बच्चा लोग है। क्या लगता है जयराम महतो में क्या अच्छा लगता है? उनका भाषा अच्छा लगता है, वो जो भी बोलते हैं क्लियर बोलते हैं, झारखंड के लिए सोचते हैं। तो बदलाव का चेहरा दिखते हैं वो। हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। 2024 में कुछ हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। ताकत हो तुम लोग, युवा लोग ताकत है? बिल्कुल ताकत है। क्या अच्छा लगता है भाई? जयराम महतो को सुनने आते हैं, युवा लोग ज्यादातर आते हैं, बहुत दीवानगी है, बहुत फैन है। झारखंड के बारे में बोलते हैं इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये लगातार मंच से आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी। बहुत सारे लोग अभी यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, बावजूद यहाँ पर लोग डटे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं। ये आप देखिए, महिलाएं भी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं, छाता लगा कर यहाँ पर सुन रही हैं। और लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं, लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं कि किस तरीके से लोगों की दीवानगी जो है। अब देखिए, एक भाई जो है इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, उनकी भी तस्वीर सामने से दिखा दीजिए कि देखिए जो भाषण सुन रहे हैं, ये दिव्यांग है, लेकिन जयराम महतो को शायद यहाँ पर सुनने के लिए आए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, एक दिव्यांग भी है ना, जो इस भाषण को सुनने के लिए जयराम महतो के लिए शायद यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं यहाँ पर। बहुत गर्मी है और यहाँ पर लोग जो पहुंचे हैं जयराम महतो को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जयराम महतो का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भाषण देंगे, कब वो लोगों को संबोधित करेंगे। 2024 को लेकर अनाउंसमेंट वो कर चुके हैं कि हम चुनाव में आ रहे हैं। बाकी लगातार खबरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लोगों से बात कर ही रहे हैं कि जयराम महतो क्यों पसंद है, जयराम महतो में क्या अच्छा लगता है। कल भी हमने एक खबर दिखाई थी, अभी भी दिखा रहे हैं
फिलहाल जयराम महतो की सभा में है, चरी में सभा कर रहे हैं, पूरे झारखंड में घूम रहे हैं। राजनीति को बदलने के उद्देश्य से, झारखंड में कुछ बदलाव करने के उद्देश्य से झारखंड के हर जगह पे अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे।